अभी यहाँ पर मनवादियों ने क्या काम किया, मूर्ति उसको हटवाया। आज तक पूरे भारत में बुद्ध का कहीं स्थान कायम नहीं हुआ। सरकार कितना आई कितना गई। केवल हम प्रचार से बड़ा नहीं हो सकते। पहले हमारी जड़ निम्न हो, जैसे संविधान बना वैसे सारनाथ का नाम बुद्ध के होना चाहिए ये जमीन। लेकिन आज तक कोई जमीन मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे सारी जानकारी मैं इतना ही कहूँगा। मैं भी रह चुके हैं। आपने बाबा साहब काफी मेहनत की है। अरे इन लोगों के सामने वो गए ना, यहाँ की मूर्ति हटवाए। मूर्ति हटवाने वाला हम लोग 3 ही बनते हैं, एक डॉक्टर था। लेकिन मैं पहचान नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे तो भी लाखों दुश्मन हो गए। चाहेंगे आज बहुत गौतम बुद्ध की जो कुछ भी है उनकी धरोहर है, उनकी कहाँ सौंपा जा रहा है, धरोहर को खत्म किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो धरोहर कौन चला, नाम ही नहीं है उनका इस जमीन। केवल आप सारनाथ के नाम। हाँ जी, मेरा नाम किसी कागज में नितिन कुमार है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जी आज का दिन ये बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सम्यक संबुद्ध द्वारा जो प्रथम संदेश जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो प्रथमतः उन्होंने यहीं पे अपने 5 पंचवर्गीय भिक्षु लोगों को जो संदेश दिया, ज्ञान दिया, और इसी को ही एक देव धर्म चक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है, जिस दिन को सारे जग में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें लगता है कि इस दिन सारी दुनिया के लोगों ने, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने यहाँ पे आके बड़े खुशी से ये दिन मनाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। सर ने जैसे कहा कि हमको मनाना चाहिए, उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ पर आके मना रहे हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गया से सारनाथ है, सारनाथ आकर के प्रथम उपदेश दिया। उसी प्रकार उस ज्ञान को लोगों के सामने लोकाभिमुख करने के लिए, उजागर करने के लिए हम सबको मनाना चाहिए। हम मनाने के लिए यहाँ पर आए, बड़ा खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, वही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी सर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जहाँ गौतम बुद्ध जो गया में जहाँ उन्हें शिक्षा मिली, जो प्राप्त किए, तो वहाँ का जो कब्जा चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक एक वो पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि आज धर्मचक्र प्रवर्तन का दिन है, उसके ऊपर बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि राजनीति है और बुद्धिस्ट जागरूक नहीं है, अल्पसंख्यक है, तो विभिन्न कारण है। लेकिन हमें हमारा नवनिर्माण ही ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज के, जिसमें बाबा साहब इतने मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षा वो लिए, उसके बाद इस समाज के लिए इतना किया, आज वह समाज सोया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को आज किस तरह काम करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ये बात है कि आज जो बहुजन समाज में जो शिक्षित लोग हैं वही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वही पीछे चले जा रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए? शिक्षित समाज जो है आज भी कुछ है जो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बिना प्रयास किए फोकट में जब मिल जाता है तो इंसान उसको अपनी किस्मत समझ लेता है और इसको विलासिता में, उस मिले हुए को विलासिता में डुबा देता है। जी अब उसी का ये दुष्परिणाम है। कहना चाहेंगे जो बाबा साहब की वजह से, गौतम बुद्ध की वजह से वो नौकरी प्राप्त कर लिया, वो समाज को आगे नहीं ले जा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ मानता है और कहीं ना कहीं अपने आप को इंसल्ट फील मानता है, या कहीं उसके अंदर भय, संकोच, ऐसे कुछ तत्व हैं जिसकी वजह से वो कटा रहता है। ये बताइए कि ये धर्म में, ये जो बौद्धिस्ट धर्म, बौद्ध धर्म है, इसमें क्या अच्छाई है कि और आदमी भी आपसे चाहेगा कि आपसे प्रेरणा लेकर के कि इस धर्म में आए? देखिए, आपका प्रश्न जबरदस्त है। इस अधिकतर धर्मों में क्या कहा जाता है? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना और हिंसा नहीं करना। ये बात कॉमन सभी धर्मों में मिलती है कि नहीं मिलती है? अब आप इसका ऐसे रिवाइज एनालिसिस करिए कि जितने भी धर्म आज धरती पर अस्तित्व में है, उनमें सबसे पहला कौन सा धर्म आया? बुद्धिस्ट धर्म आया, और उन्होंने वो शिक्षा सर्वप्रथम दी और उन्हीं का ये कॉपी पेस्ट चल रहा है। अब ये नहीं माने, वो उनका अपना अभिमान है,
और माने तो उनका बड़प्पन है। बाकी ये शिक्षा बुद्धिज्म ये सद्धर्म है। सद्धर्म। सद्धर्म ये समानता की बात करता है, बंधुत्ता की बात करती है। सद्धर्म है। हाँ हाँ, खास बात ये कि बुद्ध कहते हैं मनुष्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। जी जी अन्य धर्म कहते हैं मनुष्य और ईश्वर में संबंध कैसा होना चाहिए। जी जी बुद्धा कहते हैं ईश्वर है या नहीं है वो सवाल मत करो, हम इस दुनिया में रहते हैं, हम जीते जी कैसे हमारा कल्याण हो सकता है, जी जी हम मनुष्य एक कैसे रह सकते हैं। जी जी आज सारे संसार को बुद्ध की जरूरत है, ऐसा राजनेता अपने मुंह से खूब बोलते हैं मंचों के माध्यम से। जी जी तो उससे अनुमान लगाइए कि बुद्धा का धर्म कितना आवश्यक है। जी, आज जो बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की, ये चल रही है अखंड भारत की, तो क्या बिना बुद्ध की परिकल्पना किए अखंड भारत की कल्पना की जा सकती है क्या? बहुत मुश्किल है। देखिए अपने अपने प्रयास होते हैं, कौन पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है, कौन दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहता है, तो जाने वाला जाएगा ही जाएगा। वो किस हेतु जा रहा है, उसका मकसद क्या है, उसके कार्यकारण के संबंध क्या है, वो जानता है। इसलिए सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिना बुद्ध की परिकल्पना किए हुए क्या अखंड भारत की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा नहीं की जा सकती। तो बाबा साहब ने यही तो बताया है कि सद्धर्म की स्थापना करो, जी जी भाईचारा बनाओ, तभी तो एक राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बुद्धिज्म के विचार है, जो सद्धर्मवादी विचार है, वो अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे